बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धमन्वीक्षण सर्पम तमुदवासयत। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, पूज्य श्री का संकल्प बहुत ही दिव्य और आवश्यक है। यह श्लोक मुझे अभी स्मरण में आया स्वामी जी के उद्गार सुनने के बाद, जो इस समय बिल्कुल सार्थक और प्रासंगिक दिखाई पड़ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी संकल्प लिया था उस समय, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम। यहां इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। कृष्णा माने कालिंदी, यमुना महारानी। तो कालिंदी कृष्णा को कृष्णा हिना, कृष्ण अहि माने काली नाग। उस समय कृष्णा को कृष्णा ही माने काली नाग ने प्रदूषित किया। तो विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु ने कृष्णाहिना, कृष्ण अहि के द्वारा, काली नाग के द्वारा कालिंदी कृष्णा को प्रदूषित होते जब देखा तो तस्या विशुद्ध मनवीक्षण, भगवान ने संकल्प ले लिया कि इसको विशुद्ध में करके रहूंगा, अपनी कालिंदी को प्रदूषित नहीं होने दूंगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो संकल्प था वो आज वर्तमान में पूज्य श्री स्वामी जी के अंतःकरण से प्रकट हुआ है। अब जो काली नाग प्रदूषित कर रहे हैं, काली नाग एक फन वाला नहीं है, सतैक शीष्ण, 101 फन है उसके। उसी प्रकार आज भी बहुत से काली नाग हैं जो कालिंदी को जानते हुए भी प्रदूषित कर रहे हैं। कुछ सरिताएं जो हैं केवल प्राकृतिक ही नहीं, ये दैवीय संपदा है। गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? वेणी माने शिखा, चुटिया। माताएं जब वेणी गूंथती हैं, आजकल ये सौभाग्य कम ही देखने को मिलता है, अन्यथा प्रायः माताएं जब केश बंधन करती हैं तो उसके 3 भाग करती हैं। 3 भागों में विभक्त करके अपने केशों को फिर जब गूंथती हैं तो जो चुटिया बनती है वो देखने में 2 ही दिखाई पड़ती हैं, जबकि धारा 3 होती है। उसी प्रकार ये त्रिवेणी की धारा है, गंगा यमुना सरस्वती। धारा 3 है, परंतु गंगा और यमुना का ही दर्शन होता है, सरस्वती उनके बीच में ही विलुप्त हैं। उसी प्रकार भागवत में वर्णन है भगवान विराट पुरुष का, पाताल वेतस्य ही पादमूलम, 2 स्कंद में विस्तार से वर्णन है। तो उसमें कहा है कि ये नदियां क्या हैं? भगवान की शरीरस्थ नाड़ियां हैं। जैसे हमारे शरीर में अनेक नाड़ियां होती हैं, ऐसी ये जितनी नदियां हैं, सरिताएं हैं, ये भगवान के विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। समयानुसार बहुत से नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, बहुत सारी नाड़ियां हैं, परंतु जो नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई हो उसमें यदि ब्लॉकेज हो जाए तो हृदयाघात हो सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसलिए और नाड़ियां ब्लॉक हो जाएं या अवरुद्ध हो जाएं उतना खतरा नहीं है।
पर गंगा और यमुना दो ही प्रकट नाड़ी हैं इस समय। सरस्वती तो विलुप्त है ही है। अब इसमें भी ब्लॉकेज हो गए या इसमें भी प्रदूषण बढ़ गया तो भागवत के अनुसार भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष भगवान का हृदय है। एक प्रश्न उठता है कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो सिर्फ भारत में ही क्यों हुए? आप बताइए। जो भी अवतार हैं, एक भी अवतार भारत से बाहर नहीं। अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में कोई भगवान का अवतार हुआ हो तो बताओ। आजकल कोई नए भगवान आ गए हो उनकी नहीं कह रहे हम। वेद विहित प्रामाणिक विधि से जो भगवान के अवतार हुए हैं वो 24 हैं प्रमुख रूप से। उन 24 अवतारों में एक भी अवतार भारत के बाहर नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भगवान भी भारतीय हैं? पर ऐसा तो कोई नहीं कहता। भगवान को तो जगन्नाथ कहा जाता है। तो यदि वो जगत के नाथ हैं तो जगत में सिर्फ भारत तो ही नहीं आता, जगत में तो पूरा विश्व आता है। तो भगवान को यदि सारा जगत परमात्मा का है तो परमात्मा को सारी जगत में अवतार भी लेना चाहिए, अलग अलग देशों में। सिर्फ भारत ही भारत में क्यों आते हैं? तो यदि भगवान जगन्नाथ हैं तो भारत में ही क्यों आते हैं? और सिर्फ भारत में ही आते हैं तो फिर जगन्नाथ क्यों कहलाते हैं? इसका समाधान क्या है? ऐसे समझिए पूरा शरीर हमारा है। चाहे आप हाथ कहो, चाहे पैर कहो, चाहे सिर कहो, चाहे पेट, कुछ भी अंग का नाम लो। अंग अनेक हैं पर समस्त अंगों को मिलाकर के शरीर एक है। किंतु इस शरीर के सभी अंग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। फिर भी कदाचित हमारे पैर न रहें तो भी जीवन रह सकता है, हाथ न रहें तो भी जीवन रहता है, आंख फूट जाए, कान फूट जाए, ऐसे अनेकों अंग हैं जिनके अभाव में भी आप जीवन जी सकते हैं। किंतु हृदयाघात हो जाए तो, हार्ट अटैक होने के बाद कितना भी शरीर स्वस्थ मस्त हो पर जीवन नहीं जी सकते। हृदय एक महत्वपूर्ण शरीर में स्थान रखता है, उसके बिना काम नहीं चलता और अंगों के बिना चल जाएगा। ऐसे ही संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में यदि धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। भारत से यदि धर्म की हानि हो गई तो सारे विश्व से धर्म का विलोप हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना है और धर्म की स्थापना भारत में ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी पंथ मजहब जो निकले वो भी भारत से ही कहीं ना कहीं स्रोत रखते हैं। इसलिए भारतवर्ष का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हृदय का स्वस्थ रहना आवश्यक है। हृदय स्वस्थ है तो सब काम मस्त है। हृदय यदि प्रभावित हो गया या किसी भी रोग से ग्रसित हो गया तो पूरा शरीर कितना भी आपको मस्त दिखाई पड़ता हो पर कब जैसी आराम हो जाए कुछ पता नहीं। और सबसे ज्यादा हृदयाघात जो होता है वो कब होता है? जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं, अंदर से ब्लॉकेज हो जाता है, तब हृदयाघात होता है। उसी प्रकार भारत हृदय है और गंगा यमुना वो जो विराट पुरुष भगवान की नाड़ियां हैं जिससे रक्त संचार होता है, जो हृदय से जुड़ी हुई नाड़ियां हैं। तो जब तक गंगा यमुना स्वस्थ रहेंगी तभी तक भारत स्वस्थ रहेगा। भारत स्वस्थ रहेगा तो विश्व मस्त रहेगा। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने ही की है। सर्वे भवन्तु सुखने की दिव्य भावना सिर्फ भारतवर्ष के ही ऋषि महर्षियों ने की है और कहीं नहीं। इसलिए भारत को स्वस्थ यदि रखना है तो गंगा यमुना को निर्मल स्वच्छ रखना परम आवश्यक है। ये केवल यमुना जी का ही शुद्धिकरण नहीं है, अपितु संपूर्ण विराट पुरुष के व्यक्तित्व को स्वस्थ करना है। इसलिए पूज्य स्वामी जी का संकल्प इस समय भगवान श्री जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान के संकल्प से संबंधित संकल्प है।
और महापुरुषों का संकल्प तो कल्याण के लिए ही होता है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो बड़ा सुंदर शिव संकल्प है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाराज का संकल्प बहुत शीघ्र पूर्ण हो, और ये महाराज का ही संकल्प पूर्ण नहीं होगा, हम सबका संकल्प पूर्ण होगा, मानव मात्र का संकल्प पूर्ण होगा। उन सबके कल्याण की भावना इसमें छुपी हुई है। मैं महाराज को आज वचन दे के जाता हूं, जहां कहीं भी भागवत होगी, अब अगली कथा दीपावली के तुरंत बाद 3 नवंबर से ही है, जोधपुर राजस्थान में श्री मुरलीधर महाराज जी जो राम कथा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो सत्संग चैनल पर उसका शुभारंभ, उसका प्रसारण भी होगा मध्याह्न 1 बजे से 4 बजे के बीच। और उसी में आपका संकल्प भी मैं अवश्य कहूंगा, और उस संकल्प के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के समस्त सनातनियों से भी मैं निवेदन करूंगा। और केवल इसी कथा में नहीं, हर कथा में यमुना जी के प्रसंग में आपके संकल्पों को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आपके प्रति वचन है। और इन्हीं वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और आप सब इस संकल्प से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सबको हृदय से बारंबार धन्यवाद। और ये पूरे भारतवर्ष में 108 कथाओं के माध्यम से ये जन जन तक संकल्प पहुंचेगा। और निश्चित रूप से महाराज जी ने कल भी कहा था कि जब सूक्ष्म सृष्टि, जो सूक्ष्म प्रकृति हमारी शुद्ध हो जाएगी, मानसिकता सिद्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से विराट प्रकृति भी शुद्ध होगी। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो तो भीतर का ही है। भीतर भगवान तन की निर्मलता की बात नहीं करते, वो मन की निर्मलता की बात ही करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहिबा पावा। तो मन में मैल क्या है? बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। यही तो मैल है। तो मन छल कपट रहित होने पर निर्मल होता है, और मन जिसका शुद्ध हो उसी में शुभ संकल्प पैदा होते हैं। हमारा विचारधारा सही हो, मन शुभ हो, मन में शुभ संकल्प हो, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य भी शुभ होंगे।